सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है? बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुखों से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसा दे देना, वो कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वो कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं, मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूं। साथ में बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्य ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुग मनुष्य को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भले इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं अजून बहुत समय पड़ा है, नई सो पुरानी होगी। यह तो समझते हैं परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापना होती है। इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों को, इस बातों के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझते हो। यह भी बच्चे जानते हैं बाप है बहुत साधारण। अन्य अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं हैं। भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि यह शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पुराना समझने के कारण वो काम नहीं करते। माया याद करने नहीं देती। स्थायी वो याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वो अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं? कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़ी गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी। मुझे तो ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लगता, मैं तो निर्लिप हूं। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूं। मैं खाता पीता नहीं हूं। बाबा कहते हैं सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वो आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप है भी गरीब निवाज, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। उनके दिल में क्या होगा? हम गरीब निवाज हैं, सबका दुख अथवा गरीब मिट जाए।
वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो ना सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दें, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवाज हूं। साथ साथ यह भी समझता हूं मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए नहीं हूं। मैं गरीब निवाज हूं जो बिल्कुल ही पतित हैं, उनको पावन बनाता हूं, मैं ही पतित पावन। तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूं, परंतु पैसे आदि कैसे दूं? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। बहुत फंड्स निकलते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिसको नाथ नहीं, अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था। तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप वसंत नहीं वो गरीब अनाथ है। जो रूप वसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीबों को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब हैं, कुछ उन्हों को दे देवे। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीजें देवे जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए। बाकी यह कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उनमें हम क्यों पड़े? हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे। भल कितना भी कोई पद्मापति बनते हैं, परंतु वो भी अल्पकाल के लिए हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला व लड़ाई की? जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई? भाग कर्म अनुसार यह धन मिला। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है। शास्त्र में कुछ अक्षर हैं, आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहां इतने करोड़ों मनुष्य? बाकी 9 लाख रहते हैं, 25% भी नहीं हुआ, तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम में रहते हैं, कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वो फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा भी दुख देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसी की हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ऐसे मत समझो यहां कोई सुखी घर है नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है, बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती है जो बस सभी साथ में भक्ति करती है, गीता पढ़ती है। बाबा ने पूछा इतनी सब इकट्ठी रहती है, झगड़ा आदि नहीं होता? बोला हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठा रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांत में रहते हैं। कहते हैं यहां तो जैसे स्वर्ग है तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया। तब कहने में आता है ना कि यहां तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, परंतु यहां तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कह रहे हैं, रूप वसंत वन, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले
मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही है। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नजर टावर ऑफ फीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने सहकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में ना ला सके। तो आज बाबा अव्यक्त इशारे में कह रहे हैं, अब सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो कर्मातीत बनना है। और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए, आत्माओं को समीप ठिकाना पर लाना है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर गति सदगति दाता आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।